진입니다. 안녕하세요, 슈가입니다. 안녕하세요, 뷰입니다. 안녕하세요, 방탄소년단 정국입니다. शुगा को बहुत ढूंढ रहा था पर कहीं नहीं मिल रहा था शुगा। फिर तेने सोचा कि जंकुक के साथ होगा, इसलिए जंकुक के रूम पे चला गया। पता था इस शुगा जंकुक के साथ ही होगा। देखो मेरी नंचुरा के कैसे शांत बैठी है। कल इसने अपने हदें पार कर दी। मैंने गलती की, मुझे सजा देती, मेरी गलती का एहसास दिलाती। पर इसने क्या कहा, किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करेगा। रुको मैं इसकी शादी कराती हूँ। फिर ते उधर परमिशन जंकुक के रूम पर चला जाती है और ये उनको देखकर शॉक हो जाती है। एक कैसे हरकत है थे? तुम्हें पता नहीं है कि एक डेविल किंग का रूम है, तुम ऐसे कैसे अंदर आ गई? सॉरी जंकुक, इट्स ओके। हम दोनों इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे थे और तुम अचानक ही आ गई। अगर मेरी बातों का बुरा लगा तो सॉरी। किस लिए आई हो बताओ मुझे। ये शुगा की तरफ देखती है और इशारों में कहती है कि बाहर आने के लिए, बट शुगा नहीं आती। मैं जिमिन के बारे में बात करनी आई थी। तुमने जिमिन के साथ ठीक नहीं किया, उसे बहुत चोट लगी है। मैंने जो किया ठीक किया। वो लड़की बहुत बदतमीज है। मुझे उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं सुननी। फिर जंकुक रूम से चला जाती है। रूम पे अब बस ते और शुगा रहती है। शुगा ते को छुड़कर जाने लगती है, तभी ते ने शुगा की हाथ पकड़ ली। मत जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई हूँ। मुझ जैसी कैरेक्टर लेस से तुम्हें क्या बात करनी है? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर मुझे तो करनी है ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, जो भी किया उसके लिए सॉरी। तुम्हारी माफी का मैं क्या करूँ? अच्छा चलो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा हाथ छोड़ो। फिर शुगा ते के हाथ छोड़ा कर चला जाती है। ते को बहुत बुरा लगा, इसलिए बच्चों की तरह रोने लगती है। डबल कह गई क्या? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मुझे माफी मांगने के लिए एक मौका तो देना चाहिए था ना शैतान। और दरअसल जंकुक बहुत बेचैन थी। जिमिन को चोट लगी सुनकर जंकुक को बहुत बुरा लग रहा था। जंकुक आरम के साथ थी और आरम प्लान कर रहा था जंकुक के साथ कि आगे क्या क्या होगा, पर जंकुक का ध्यान तो कहीं और ही था। जंकुक के दिमाग में सिर्फ जिमिन ही घूम रहा था। आरम क्या कह रहा था उसका कोई ध्यान ही नहीं है। जंकुक आरम के साथ बात कर रहा था और जिमिन के बारे में सोच रहा था। जंकुक बातें बातें में जिमिन के नाम ले लेती है आरम के सामने। जिमिन, जंकुक तुम क्या बोल रही हो? जिमिन क्या करेगा इस प्लान में? जिमिन, क्या मैं अभी जिमिन के बारे में बोला? नहीं, वो लड़की क्या करेगा? अब क्या बोल रही थी? तुम आज खोई लग रही हो। पता नहीं तुम्हारा ध्यान क्या पर है। ये प्लान बाद में डिस्कस करेंगे, तुम अभी जाके रेस्ट करो। हाँ, मेरा सर में थोड़ा दर्द है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर जंकुक चला जाता है। ताज्जुब की बात है, उस लड़की को भूलने के लिए इतना सारा पावर यूज किया, फिर भी जंकुक उसके बारे में सोच रही थी। ये कैसे हो सकती है? ये पावर काम क्यों नहीं कर रहा है उसके ऊपर? अगर ऐसे चलता रहा तो उसका दिल फिर से धड़केगा और वो बुरी काम नहीं कर पाएगी। अगर वो बुरी काम नहीं करेगी तो शैतान हम लोगों से नाराज हो जाएगा और सारी शक्ति ले जाएगी। नहीं, इस मार्मिट की वजह से मैं इस किडनैप को बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर आरम जिमिन के लिए एक बुरा प्लान सोचती है। आज पूर्णिमा का दिन है, जो करना आज ही करना पड़ेगा और डेविल आज बहुत कमजोर होगा। हाँ, जो प्लान है आज ही करना पड़ेगा। हम आप लोगों के साथ है। और लोग जैसे अचानक हर किडनैप में हमला कर देते हैं, ऐसे ही हम लोग करेंगे और कुछ भी करेंगे, पर अपने बेटियों को छुड़ा के रहेंगे। कितने दिन हो गए मेरी बेटी मुझसे दूर है। पता नहीं वो लोग मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया। फिक्र मत कीजिए, आज कुछ भी करेंगे, पर जीवन को वहाँ से छुड़ा के ले आएंगे। हाँ, अपनी जान देके भी आज मेरी बेटी को छुड़ा के लेके आएंगे। अच्छा हुआ कि हम लोग सब एक हो गई। अब उस डेविल को हराने में हमें आसानी होगी। अच्छा वो मार्मिट किंगडम, फॉक्स किंगडम और स्नेक किंगडम और मेरे एंजल किंगडम सब एक हो गई। चाहे लोगों के पास जितने भी पावर हो, अब सब मिलकर उन लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। हम लोग आज रात की हमला करेंगे और जीवन को छुड़ा के ले आएंगे। फिर सब लोग ऐसे डेविल किंगडम पे कैसे हमला करेगा वो प्लान कर रहा था। और दरअसल जंकुक बहुत बेचैन थी। उफ, मुझे सब क्या हो रही है? उसे अगर चोट लगी तो मुझे क्या? मुझे इतना बेचैन क्यों हो रही है? मुझे इसकी फिक्र क्यों है? अच्छा नहीं लग रही है। मुझे उसके चोट को देखना है। फिर जंकुक उठ के चला जाता है। और दरअसल जिमिन जिनी की बिल्ली को खाना खिला रही थी, तभी जिमिन के सामने गुस्से से कोई आती है। हे गर्ल, तुम्हारा नाम क्या जिमिन है? हाँ, मेरा नाम है जिमिन। और आप कौन? सो तुम ही वो लड़की हो जिसकी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई। तुम तो देखने में इतनी भी खास नहीं हो, फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दी, मेरी इंसल्ट की। पर आप है कौन? मैं तो आपको नहीं जानती। आपको किसने रिजेक्ट कर दी, किसने इंसल्ट की और मुझसे से क्या लेना देना? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। चलो मेरे साथ। फिर जेनी जिमिन को खींचकर एक ऊंची जगह पर लेके जाती है। अरे छोड़ो मेरी हाथ, छोड़ो। तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं और मुझे ऊंची जगह से डर लगती है। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई? क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हुई।
तो जिसने तुम्हें इंसल्ट की उसे जाके पकड़ो। मैंने क्या किया? मुझे क्यों यहाँ पर लेके आई? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर हर्ट करने के लिए लेके आई हूँ। अगर तुम्हें हर्ट करूंगा ना तो फिर उसे भी चोट पहुंचेगी। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? क्या बोल रही हो तुम? मैं उस डेविल जेके के बारे में बात कर रही हूँ, तुम्हारी लवर की, जिसने तुम्हारी वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने तुम्हारी वजह से मुझे आधा अधूरा छोड़ दिया। पूरी रात सिर्फ जिमिन करती रही और मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हें जेलस कराने के चक्कर में तुम्हारे सामने मुझे चूज किया और मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। ये मेरी इंसल्ट हुई। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो शांत हो जाओ। मुझे नहीं पता तुम इतने गुस्से में क्यों हो। हम तो एक दूसरे से ठीक से जानते भी नहीं। जानते नहीं हो तो क्या हुआ, पर अब जान जाओगी। फिर जेनी जिमिन को एक धक्का दे देती है। जेनी जब जिमिन को धक्का दे रही थी उसी टाइम जंगकुक आ गई और जिमिन को देख लिया और दौड़ के जिमिन को बचाने के लिए चला गया। जिमिन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम ठीक तो हो ना? या तुम्हें मेरी गोद अच्छा लग रही है इसलिए उतरना नहीं चाहती? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी गोद में रहने की। मुझे उतारो, मैं अब ठीक हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें मेरा गोद अच्छा लग रही है। अगर तुम कहते तो मैं तुम्हें रूम पर छोड़ सकती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे उतारो, मैं ठीक हूँ। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें उतार देती हूँ। फिर जेके जिमिन को उतार देती है। और डेविल किंग ने तो मुझे देख लिया। और मुझे देख लिया उसे मारती हुई। अब मैं क्या करूँ? वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ऐसे तुम स्ट्रेट प्रिंसेस के साथ इतने ऊपर क्या कर रही थी? उसने तुम्हें गिरा दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर मैं टाइम से नहीं आता तो क्या होता तुम्हें पता है? ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ। पता नहीं वो लड़की कहाँ से आ गई और मुझे खींचते हुए इतने ऊपर लेके आई। पता नहीं तुमने उसे क्या कहा मेरे बारे में। वो इतना गुस्सा हो गई मुझसे और मुझे गुस्से में खींचती हुई यहाँ पर लेके आई। और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे यहाँ पर लेके आएंगे और मुझे मारने की कोशिश करेंगी, वरना मैं नहीं आती। मैं तो उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। तुम रूम पर जाओ, मैं आ रही हूँ। पता नहीं तुम्हारे जीप को मुझसे क्या प्रॉब्लम हो गई। आज तो मरते मरते बचे तुम्हारी वजह से। तुम्हारी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। सो आज के बाद किसी के सामने मेरा नाम मत लेना। आज तो तुम लक से आ गई इसलिए बचा लिया, वरना देखा जाएगा कि मैं तुम्हारे जीप का तो मर जाऊंगा। वो लड़की मेरी जीप नहीं है। सो ऐसा वैसा कुछ मत समझो। जाओ रूम पर जाओ, मुझे सब पता है। फिर जिमिन चला जाती है और जेके जेनी को ढूंढती है। देखो मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तुझे पता है डेविल किंगडम में बहुत कम ही लोग हैं जिसका दिल धड़कती है। उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा भी दिल धड़कती है। पता है और किसके लिए? उस लड़की के लिए जिस लड़की को आज तू मानना चाहा। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तुझे तो मानना ही पड़ेगा। तू उसे जैसे मानना चाहा ना, मैं भी तुझे ऐसे ही मारूंगा। प्लीज ऐसा मत करो। आई एम सॉरी। नहीं, ऐसा मत करो। फिर जेके जेनी को वहाँ से गिरा देती है। जेके जेनी को गिरा देती है और जेनी नहीं मरती, बट जेनी की हालत बहुत बुरी हो गई थी और गार्ड्स जेनी को ले जाती है। मेरी चीजों को लेकर किसी ने छेड़छाड़ की, उसकी हालत यही होगा। फिर जेके जिमिन के पास जाती है। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। इस लड़के का दिमाग इसको ढीला है क्या? एक लड़की के रूम पे बिना नौके कैसे आ सकती है? ओह शिट, अब तो ये लड़की मेरी दिमाग खा जाएगी। फिर जेके जल्दी जल्दी जाने लगती है। तभी जिमिन रुकता है। Run. रुको, कहाँ भाग रही हो? तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? तुम एक लड़के के रूम पे बिना नॉक के आ गई। तो मैं जानबूझ के नहीं गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम चेंज कर रही हो। मैंने कुछ भी नहीं देखा, फिक्र मत करो। तुम जैसे डेविल को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम हमेशा ऐसे मौके ढूंढती हो। फिर तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, कमीना। मैं अगर कमीने पे आ गई ना तो फिर तुम्हारी वर्जिनिटी तो गई। सो मुझे कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। मैं सबके लिए बुरा हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे सामने अच्छा बनना चाहती हूँ। सो मुझे मजबूर मत करो तुम्हारे साथ बुरा करने में। और बुरा तो तुम हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बचाई और तुमने मुझे एक बार भी थैंक्स नहीं बोला। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा मुसीबत में पड़ती हूँ। मैं तुम्हें क्यों थैंक्स बोलूं? और तुम मुझे छोड़ो। हाँ, तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? पहले ये बताओ और दफा हो। इस लड़के में कितने ईगो है, मन करता है कि अभी खा जाओ। तुम यहाँ पर आई किस लिए हो? तुम मुझे बताओगे? तुम्हें देखना ही थी कि तुम ठीक हो या नहीं। और तेने मुझे बताया कि सुबह जब मैं तुम्हारा गला पकड़ा तो मैं चोट लगी है और मैं वही देखने आई थी।
और जब मैं तुम्हारे रूम पे आई तो तुम नहीं मिला और मुझे महसूस हुआ कि तुम खच्चे में हो। फिर मैंने मैजिक किया और देखा कि तुम छत पर हो और मैं तुम्हारे पास जाने लगी, पर जब मैं देखा तुम गिर रही हो तो मैं बहुत डर गई। अगर मैं टाइम से नहीं आता पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता जिमिन, मैं बहुत डर गई। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, मैं अब ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो हाँ छोड़ रही हूँ, मैं कोई कीड़ा नहीं जो मैं तुम्हें काटूंगा। सुबह का चोट दिखाओ मुझे। तुम जैसे डेविलों का क्या भरोसा। देखो तुमने सुबह क्या किया। मैंने तो तुम्हें कोई लव बैट नहीं दी, ये तो किसी लव बैट की तरह लग रही है। लग ही नहीं रहा है कि ये नकुल से हुआ है। लव बैट बाय फुट, ये तुमने किया है। जाओ जाके तेज से पूछो। अच्छा मैं मान लिया मैंने ही किया है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अब तुम जा सकती हो। ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर जेके चला जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा बाय बाय, क्यूट आदमी।